हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम क्षितिज भाग 2 के सेकेंड पार्ट तुलसीदास के पद पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो हम वक्तव्य लेने जा रहे हैं, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। क्या होता है, श्री कृष्ण राम जी जो हैं वो सीता जी के स्वयंवर में जाते हैं। विश्वामित्र जी, राम जी और लक्ष्मण जी कहाँ जाते हैं? सीता जी के स्वयंवर में जाते हैं। तो वहां पर क्या होता है, उनका शर्त थी स्वयंवर की कि वहां पर शिव जी का धनुष था। अब शिव जी के धनुष को जो प्रत्यंचा चढ़ा लेगा वो सीता जी को वर लेगा, यानी उनसे उनका विवाह हो जाएगा। अब क्या होता है, बहुत सारे राजा वहां पे कोशिश करते हैं, कोई नहीं चढ़ा पाता। आखिर में श्री राम जी उसको जैसे ही छूते हैं प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए, वो टूट जाता है। टूटने के साथ ही पूरे ब्रह्मांड में बहुत बुरी तरीके से गर्जन होता है। अब क्या होता है, शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं परशुराम जी, ऋषि मुनि हैं परशुराम जी। वो समझ जाते हैं कि हमारे जो पूज्य शिव जी हैं, उनके धनुष को किसी ने भंग कर दिया है। अब उस भरी सभा में जब भंग हो जाता है तो परशुराम जी वहां पे आ जाते हैं बहुत क्रोधित अवस्था में। तो अब जो संवाद चल रहा है, मतलब सबसे पहले क्या होता है, वो वहां पर आते हैं तो वहां पे श्री राम जी और लक्ष्मण जी, परशुराम जी और विश्वामित्र जी सभी मौजूद हैं। तो अब वहां से शुरू होता है संवाद कि क्या बोला जा रहा है। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, मतलब शंभु मतलब शिव जी के धनुष को जिसने तोड़ा है, होई केउ एक दास तुम्हारा। और कौन हो सकता है? जो आपका दास है। ठीक है, ये पहली लाइन हुई। आयो सुकाहा कहीं किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। मतलब क्या हुआ, एक दास है, हमने ये बता दिया। आप बताइए क्या आज्ञा है, मतलब उन्होंने तोड़ दिया है। और राम जी तो ऐसे ही बहुत विनयी थे, तो क्या बोलते हैं, बोलिए कि आप क्या कहना चाहते हैं, हमसे क्या गलती हो गई, आपकी क्या आज्ञा है। वो सीधे यही बोलते हैं कि मतलब तोड़ दिया है तो गलती हुई है, श्री राम जी मानते हैं। तो वो बोलते हैं बताइए कि क्या आज्ञा है आपसे, मुझसे क्या कहना चाहते हैं। अब क्या है, सुनी रसाई बोले मुनि कोही। अब जब उन्होंने इतने विनय से बोला, बोलने के बाद मुनि बोले, यानी कि परशुराम जी बोले, सेवकु जो करे सेवकाई, अरिकानी करे करिए लड़ाई। मतलब सेवक वो होता है जो सेवा करे, सेवकु सो जो करे सेवकाई, मतलब सेवक वो होता है जो सेवा करे। अरिकनी करे लड़ाई। अब बहुत प्रोद्योग क्या बोलते हैं, तुमने तो शत्रु वाला काम किया है जो लड़ाई करता है, यानी कि आपने तो शत्रु वाला काम किया है जो लड़ाई करने योग्य होते हैं, जो दुश्मन होते हैं। सुनो राम जेहि शिव धनु तोरा, शस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा। परशुराम जी कहते हैं सुन लो राम, क्या बोलते हैं, राम सुनो, जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है वो उसी प्रकार मेरा शत्रु है जिस प्रकार शस्त्र बाहु मेरा शत्रु था। सो बिलगाई बिसाई समाजा, ना तय मोही जे ही सब राजा। क्या बोलते हैं, जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो मेरे सामने आ जाए। इस पूरी सभा में जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो मेरे सामने आ जाए, नहीं तो यहां पर जितने भी राजा मौजूद हैं सभी मारे जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काए। क्या है, जब परशुराम जी ने इतना बोला तो अब लक्ष्मण जी तो शरारती थे, तो उन्होंने क्या बोला, जब जैसे इतना क्रोधित होकर बोल रहे थे, तुरंत क्या हुआ, लक्ष्मण जी खूब मुस्कुराए, धीरे से मुस्कुराए। बोले परसों धरे अवमाने, मतलब शिव परशुराम जी का थोड़ा सा अपमान करते हुए, व्यंग करते हुए उनसे क्या बोलते हैं, बहु धन तोड़े लरिकाई, मतलब हमने बहुत से धनुष तोड़े हैं बचपन में, हमने बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं।
कबहू ना असिरिस कीन्ही गुसाई, किसी ने भी हमसे इस तरीके से गुस्सा नहीं किया जिस तरीके से आप हम पे क्रोधित हो रहे हैं कि हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े। भाई बचपन से ही वो राजमहल में पड़े, धनुष बाण चलाते रहे, तो उसमें बहुत सारे धनुष तोड़े, लेकिन हमसे कभी भी बचपन में किसी ने भी ऐसा गुस्सा या क्रोध नहीं किया जैसा आप कर रहे हैं। एहि धनु सम ममता ममता केहु होती, सुनी रसाई कहे भृगुकुल केतु। क्या बोलते हैं वो, आपको इस धनुष से किस प्रकार की ममता है? सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, भृगुकुल केतु, केतु मतलब झंडा, पताका। तो यहां इतना सुनने के बाद जो है भृगुवंश केतु को धारण किए परशुराम जी बोले, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न समारा। क्या बोलते हैं कि अरे राजपुत्र, काल के वश में होकर भी तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है। मतलब कि तुम्हारे सर पर काल बसा हुआ है और तुम जो है इतना जो बोल रहे हो उसको कुछ होश नहीं है कि तुम बिना जबान संभाले समझे बोलते चले जा रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसारा। वो क्या बोलते हैं, ये सारे संसार में व्याप्त है, मतलब सारे संसार को ये चीज पता है कि ये जो धनुष है ये शिव जी का धनुष और बहुत सम्माननीय धनुष है। फिर नेक्स्ट क्या है, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनु देव सब धनुष समाना। अब लक्ष्मण जी हंस के बोलते हैं, अब जब उतना है बोल देते हैं। अब जो है ना इसमें आप हमेशा लक्ष्मण जी को व्यंग करते पाएंगे, मतलब वो परशुराम जी को पूरा लगातार चिढ़ाते रहेंगे। तो अब जब जैसे जैसे किसी को गुस्सा और हम हंसते रहे तो और उसकी चिढ़ बढ़ती है, तो वही चीज यहाँ पर है। अब क्या है, लक्ष्मण जी हंसते हुए क्या कहते हैं, हे देव सुनिए, हमारी जान में तो सभी धनुष समान है। भाई क्षत्रिय वंश के लोगों को जो धनुष बाण चढ़ाते हैं उनके लिए तो सभी धनुष बराबर हैं। तो बोलते हैं हमारे लिए तो सभी धनुष समान हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देख राम नयन के भोरे। वो क्या बोलते हैं कि ये इसमें कुछ मतलब ये धनुष में हमें कोई लाभ हानि कुछ सब नहीं दिखाई दिया। ये तो मुझे लगता है पुराना था जो श्री राम जी के छूते ही टूट गया, दिया है ना। का क्षति लाभ जून, मतलब हमें इसमें कोई भी लाभ या हानि नहीं समझ में आई। धनु तोरे, जून मतलब क्या होता है, पुराना। जून धनु तोरे मतलब जैसे ही श्री राम ने इसको छुआ और ये टूट गया, मतलब जैसे उन्होंने उठाया तो तुरंत प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए और वो टूट जाता है। तो कहते हैं हमको तो जान पड़ता है ये पुराना था जो श्री राम के छूते ही टूट गया। फिर क्या है, देख राम नयन के भोरे। तो यहां पे क्या बोलते हैं, इतना सुनने के बाद वो रघुनाथ जी यानी कि जो श्री राम जी हैं उनका इसमें कोई दोष नहीं है। भोरे मतलब नयन के भोरे मतलब उनका इसमें कोई भी दोष नहीं है। आंखें उनकी देखते हैं पढ़ते हैं और वो उनकी भौवें चढ़ी हुई रहती हैं। तो कहते हैं इसमें इनका कोई भी दोष नहीं, मतलब ये जो अपने आप को गिल्टी फील कर रहे हैं श्री राम जी, इसमें इनका कोई भी दोष नहीं है। छुअत टूट रघुपति दोषु, यानी इसमें इनके कोई दोष नहीं है, इनके छूते ही ये टूट गया। मुनि बिनु काज करे कत रोषु। अब क्या बोलते हैं, मुनि आप बिना कारण किस लिए, मतलब कोई कारण है नहीं, आप किस लिए क्रोध कर रहे हैं फालतू में। पुराना था, टूट गया श्री राम जी के छूते ही, हमने इसमें कोई लाभ हानि देखी नहीं, आप क्यों फालतू में गुस्सा कर रहे हैं, इसमें कोई कारण नहीं है। बोले चितई परसु की ओरा, रे सट सुनेहु सुभाषु नामूरा। अब यहाँ के क्या बोलते हैं परशुराम जी, फरसे की ओर देखकर, उनके हाथ में फरसा होता है एक गोल कलर का बहुत बड़ा सा होता है, की तरफ देख के बोलते हैं, अरे दुष्ट तू मेरा स्वभाव नहीं जानता, मतलब तुम मेरा नेचर नहीं जानते हो। अब परशुराम जी अपने बारे में बताना शुरू करेंगे। क्या बोलते हैं, रे सट सुनेहु स्वभाव न मेरा, तुम मेरा स्वभाव नहीं जानते हो। बालकु बोली बधड़ ना ही तो ही, ठीक है ध्यान दीजिएगा, केवल मुनि जड़ जान ही मोहे। तुम बच्चे हो, तुम बालक, मैं जानता हूं कि तुम एक बालक हो, ठीक है, तो मैं तुम्हें नहीं मानता, मैं तुम्हें बालक समझ के तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मारूंगा। तुम बच्चे हो, मैं तुमको नहीं मारूंगा।
लेकिन क्या है, अरे मूर्ख, क्या तूने निरा मुझे मुनि जाना है? क्या तुम सिर्फ मुझे जानते हो कि एक ऋषि मुनि है? परशुराम तो ऐसे नहीं थे। कैसे थे? वो तो बहुत क्रोधी थे, बहुत शस्त्र विद्या वाले थे। तो यहाँ पे क्या दिया है कि तुम मूर्ख हो, मैं तुमको नहीं मारूंगा, इस चीज में निर्भय रहो, लेकिन तुम मुझे सिर्फ एक खालिस मुनि मत जानो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मतलब मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और बहुत ही क्रोधी हूं, मतलब बहुत गुस्से वाला हूं। विष विदित क्षत्रिय कुल दोषी, यहां का क्या मतलब है? क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात होता है। भुजबल भूमि भूस बिनु बिनु कीहनी, विपुल वार मही देवन है दीहनी। यहां क्या अनुमान दिया? अपनी भुजाओं के बल पर, भुजुबल मतलब मैंने अपने भुजाओं के बल पर इस भूमि को, यानी दिया है ना भूमि भूप बिनुकीनी, मतलब अपने भुजाओं के बल से भूमि यानी इस पृथ्वी को, भूप मतलब राजा, बिनु मतलब बिना, यानी एक बार मैंने अपने बाजुओं के बल से इस पूरी पृथ्वी को राजाओं के बिना कर दिया था, मतलब सारे राजाओं को मार दिया था, मतलब क्षत्रिय वंश का उस समय नाश कर दिया था। फिर परस बिकुल बाल मही देवन है दीनी, अब वो क्या बोलते हैं? बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे दिया था। फिर सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, यानी कि मैंने क्या किया था? सहस्त्र बाहु यानी जिसकी 1000 बाहें थी, मैंने उसे भी सारी भुजाएं काटने के बाद उसे मार दिया था। इसी परस विलोक महीप कुमारा, और इसी फरसे से मारा था। तो क्या बोलते हैं? परसु यानी कि अब तुम जो है राजकुमार, तुम देखो मैंने इसी फरसे से, ये जो फरसा दिखाते हैं, इसी फरसे से मैंने सहस्त्र बाहों की सारी भुजाएं काट के उसे मार दिया था। फिर नेक्स्ट है मातु पितु जानी सोच बस करही महिष किशोरा, क्या बोलते हैं? हे राजकुमार, तुम अपने माता पिता के बारे में सोचो। तुम जो इतना बोल रहे हो, तो अब क्या बोलते हैं कि तुम अपने माता पिता के बारे में सोचो। कहीं तुम्हारी वजह से वो बिना बच्चों के, मतलब अब तुम्हारा वध हो जाएगा, तो वो कहीं इस दुख को ना झेले कि मेरा पुत्र मारा गया। अब तुम अपने माता पिता के बारे में सोचो कि कहीं ऐसा ना हो उनका पुत्र मारा जाए। गर्भय के अभर्ग दलन परसु मोर अति घोरा, वो क्या बोलते हैं? मेरे ये फरसा जो है ना इतना भयानक है, इससे गर्भ में पल रहा बच्चा भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, इतना इसका डर है। नेक्स्ट है बिहसी लखुन बोले मृदुबानी, अहो मुनिसु महाभटमानी, ध्यान किया गया। अब लक्ष्मण जी फिर हंस के बोलते हैं, अब उनका क्रोध बढ़ता जा रहा है परशुराम जी का, तो अब लक्ष्मण जी फिर हंस के बोलते हैं। अब इससे उनकी चुड़ौर बढ़ती जाएगी, किसकी? परशुराम जी की। क्या बोलते हैं? कोमलवाणी में, हंस के मधुर कोमलवाणी में बोलते हैं क्या? अहो मुनिसु महाभटमानी, ओ मुनिवर, आप अपने आप को बहुत जो है बड़ा योद्धा बता रहे हैं, बहुत बड़ा योद्धा बता रहे हैं। अब उनको चिढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा बता रहे हैं। पुनि पुनि मोहि दिखावे कुठारू, आप बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे, कुठारू मतलब कुल्हाड़ी, अपना फरसा हमको दिखा रहे हैं। चहत उड़ावे ने फूंक पहाड़ू, आप जो है फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाह रहे हैं, अर्थात मैं अपनी बड़ाई करूंगा और लक्ष्मण पीछे हट जाएंगे, ये कहने का मतलब आप फूंक से जो है वो पहाड़ को उड़ाना चाह रहे हैं। यहां कुम्भड़ा बतिया कोहू नाही, कुम्भड़ा बतिया बहुत छोटा सा फल होता है, कहते हैं यहां पर कोई कुम्भड़ा बतिया यानी छोटा सा फल यहां पर मैं नहीं, यहां पे कोई भी कुम्भड़ा बतिया फल नहीं है। जे तर्जनी देख मारी जाए, जो तर्जनी यानी ये जो हमारा अंगूठा होता है, इसके बगल की उंगली को तर्जनी बोलते हैं, ये हमारी तर्जनी होती है। तो क्या बोलते हैं? जो तर्जनी उंगली को देखकर डर जाए यानी मर जाए, सॉरी, जो तर्जनी उंगली को देखकर मर जाए। देख कुठार सरासन बाना, क्या है? कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने अभिमान रहित कहा है, मैं आपके मतलब धनुष बाण और कुठार से नहीं डरता हूं, मैंने उनको देख के ही अभिमान सहित सारे वाक्य बोले हैं।
मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, मतलब यही है, मैंने आपका कुठार देख कर ही, बार बार कुठार और सरासन मतलब धनुष बाण को देख के ही अभिमान रहित, यानी कोई मुझे ज्यादा गर्व नहीं है, मैंने उसी से आपको ये बात बोली है जो अभी तक मैं बोलता आया हूं। भृगुसुत समुझे हूं जनेऊ विलोकी। अब यहाँ पे क्या है, क्या बोलते हैं वो कि आपको भृगुवंशी समझकर, और जनेऊ धारण, जनेऊ धारण होता है ना, ब्राह्मण जनेऊ धारण करते हैं, तो वही दिया, आपको जनेऊ धारण आपने किया हुआ है समझते हुए, जो कच कहू सहस सिर रोकी, इसीलिए मैंने अपने क्रोध को रोक के रखा है। आपको भृगुवंश का जानते हैं और आप एक ब्राह्मण, जनेऊ धारण है, आप ब्राह्मण है, इसीलिए मैंने अपने क्रोध को रोक के रखा हुआ है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, क्या है, हमरे कुल इन्हीं पर सुराई, यानी अब वो क्षत्रिय वंश के हैं तो वो क्या बोलते हैं, हमारे वंश में सुर, असुर, हरिजन और गाय, इन सब पे वार नहीं किया जाता, हम लोग इस पर वार नहीं करते, हमारे कुल में इस पे वार नहीं किया जाता, इससे हमारे कुल की ख्याति नहीं होती, हमारी इसकी बदनामी होती है, अपकीर्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट, बच्चे पाप अपकीर्ति हारे। ठीक है, इसका क्या मतलब है, क्योंकि इनके मारने से हमें पाप लगेगा, इनके मारने से हमको क्या लगता है, पाप लगता है, तो हमें इन सब चीजों को हम इनको हानि नहीं पहुंचाते। मारत हूं पाप परिअर तुम्हारे, इनके मतलब इनकी अपकीर्ति होती है, फिर इसलिए इनके मारे नहीं थे, हम इनके पैर पड़ते हैं। मतलब कौन, जो कि हमारे सुर यानी कि जो देवता हैं, मैसूर मतलब ऋषि हैं, हरिजन मतलब जो हमारे घर के कामकाज करते हैं, और गाय मतलब कौन होते हैं, हमारे माता, गाय माता, इनके हमें पैर पड़ने चाहिए, फिर इनके हम पैर पड़ते हैं। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, यहाँ पे क्या उन्होंने दिया, आपकी एक एक वचन करोड़ों व्रजों के समान है। वज्र मतलब होते हैं ये, वज्र इंद्र भगवान का शस्त्र है, इससे क्या होता है, बिजली चमकती है, तो आपका जो एक एक वचन है करोड़ों वज्र के समान है। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, आपकी बोली ही इतनी कठोर है, आपने बेकार धनुष बाण और कुठार ले रखा है, आप तो अपनी बोली से ही लोगों को मार दो, आप इतना बोलते हो। परशुराम जी के लिए लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि आपने बेकार ही धनुष बाण और कुठार धारण कर रखा है, आपकी बोली ही करोड़ों वज्र के समान है। जो बिल को ही अनुचित केहू क्षमो महामुनि धीरा। अब वो क्या बोलते हैं, ये सब जितना जो बोलते हैं, इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित नहीं कहा है, ये सब देखने मैंने अभी तक जितना बोला है वो कुछ भी गलत नहीं है, तो उसे है धीर महामुनि। यहां पर क्या बोलते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा बोला है तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए, सिंपल, बोले जा रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ बोला है तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। फिर सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर, यह सुनकर परशुराम जी जो बहुत क्रोधी थे, थोड़ी गंभीर वाणी में बोलते हैं।